भोजपुरी पावर स्टार पवन सिंह का कमर छू देने वाला विवाद फिर से चर्चे में आ चुका है। हाँ, आइए हम आपको पूरा बताते हैं मामला क्या है। अक्षरा सिंह ने भी इशारों में पवन सिंह पर हमला बोल दिया है। अक्षरा सिंह का एक नया गाना आया है जिसमें बोल है, दगाबाजी करे वाला रंगबाजी ना करे। हाँ गुरु, एक बार और फिर से सुनिए, दगाबाजी करे वाला रंगबाजी ना करे। इस गाने में एक सीन है जो कि बहुत जबरदस्त है। वही सीन अभी विवाद का विषय बन चुका है। एक शख्स अक्षरा सिंह का कमर छूता है तो उसे अक्षरा सिंह जोरदार थप्पड़ मार देती है, जो सोशल मीडिया पर इस सीन को पवन सिंह से जोड़ा जा रहा है और कहा जा रहा है कि अक्षरा सिंह ने सीधे सीधे जवाब दिया है। अब देखना यह है कि यह विवाद कहां तक जाता है। नमस्कार, स्वीकार करिए, मैं आनंद गुप्ता और आप देख रहे हैं नेक्स्ट जेन ब्रॉडकास्ट। आज हम बात कर रहे हैं भोजपुरी सिनेमा के उस दिग्गज कलाकार की जिसकी आवाज और अभिनय का जादू लोग के सर चढ़ के बोलता है, लेकिन जिनकी निजी जिंदगी अक्सर विवादों में घिरी रही है। हम बात कर रहे हैं भोजपुरी पावर स्टार पवन सिंह। एक डायलॉग आपने सुना होगा, पावर यही जंग से शुरू होला। हाँ, पवन सिंह का हाल ही में उनका एक और विवाद देखने को मिला था, जिसके ऊपर अभी अक्षरा सिंह ने गाना गाया है और उस गाने में उन्होंने उस सीन को भी दोहराया है। अंजलि राघव के साथ हुए कमर छूने वाले विवाद को अक्षरा सिंह ने अपने इस गाने में पूरे तरीके से जोड़ा है और हम इस वीडियो में अक्षरा सिंह और पवन सिंह के पुराने रिश्ते के ऊपर भी हम बात करेंगे। सोशल मीडिया पर यह मामला तूल पकड़ लिया है। आइए जानते हैं कि क्या है पूरा मामला। विवाद की शुरुआत हुई उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक म्यूजिकल प्रोग्राम के दौरान। स्टेज पर पवन सिंह ने हरियाणवी एक्ट्रेस अंजलि राघव की कमर छुई थी, जिसके बाद अंजलि राघव असहज दिखी थी और यहीं से विवाद शुरू हुआ था, जो आज अक्षरा सिंह अपने गाने में इस विवाद को लेकर आई हैं। और क्या कहा जाए गुरु, क्योंकि हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री में काम से ज्यादा विवाद चलता है। आइए हम पूरा मामला आपको बताएंगे कि ये मामला कहां से शुरू हुआ था और पूरी एक एक चीज से आपको रूबरू कराएंगे। सारी कहानी आपको शुरू से बताएंगे। अंजलि ने कहा कि शूटिंग के दौरान सब ठीक था, लेकिन स्टेज पर पवन सिंह का टच उन्हें बहुत असहज लगा। उन्होंने साफ कहा कि मैं बिना अनुमति के किसी लड़की को टच करने वाले को समर्थन नहीं करती। ये मामला है 19 अगस्त का। लखनऊ में लाइव परफॉर्मेंस चल रहा था। लाइव परफॉर्मेंस के दौरान पवन सिंह ने अंजलि का कमर छू लिया और कमर पे हाथ फेरा, जो कैमरे में कैद हो गया। और ये मामला 30 अगस्त को वीडियो जब वायरल हुआ, अंजलि के सोशल मीडिया पर अपनी नाराजगी जाहिर की और 31 अगस्त को विवाद इतना बढ़ गया कि पवन सिंह को इंस्टाग्राम पर सार्वजनिक माफी मांगनी पड़ी। उन्होंने लिखा, मेरा इरादा गलत नहीं था, अगर अंजलि जी को बुरा लगा तो मैं क्षमा मांगता हूँ। पवन सिंह की निजी जिंदगी किसी फिल्म के स्क्रिप्ट से कम नहीं है। हाँ, क्योंकि पवन सिंह का जो जिंदगी रहा है ना, एक फिल्म की तरह रहा है कि कभी एक पहलू खत्म हुआ नहीं कि दूसरा पहलू शुरू। आइए उनके निजी जिंदगी पर भी नजर डालते हैं। उन्होंने हाल ही में एक रियलिटी शो में अपने शादीशुदा जिंदगी और अपने अफेयर्स की खुलासा किया। उन्होंने बताया कि कैसे उनकी शादी और अफेयर्स का रिश्ता रहा। पहली पत्नी नीलम सिंह, पवन सिंह की पहली पत्नी। जब 2014 में उनका शादी हुआ नीलम सिंह से, लेकिन शादी के महज 1 साल बाद नीलम ने मुंबई में आत्महत्या कर लिया। रिपोर्ट्स के अनुसार बताया यह जाता है कि पारिवारिक विवाद इसका मुख्य वजह था। पवन सिंह इस घटना से इतने टूट चुके थे कि उन्होंने इंडस्ट्री से कुछ दूरी बना ली थी। फिर आया अक्षरा सिंह के साथ उनका रिश्ता। फिर उसके बाद तो यहीं से तो मोड़ शुरू होता है गुरु। आइए पूरा मामला अब थोड़ा सा क्लियर करते हैं आपको। नीलम के मौत के बाद पवन सिंह और अक्षरा सिंह करीब आए। दोनों का रिश्ता कई सालों तक चला, लेकिन अंत बेहद कड़वाहट भरा रहा। पवन ने हाल ही में ये कहा कि लव मैरिज के लिए उनके घर वाले नहीं मान रहे थे और उनके घर वाले लव मैरिज के लिए राजी नहीं है।
उसके बाद उनकी दूसरी पत्नी उनके लाइफ में आती है। क्या मामला ये बताते हैं, 2018 में पवन सिंह ने ज्योति सिंह से शादी कर ली। हालांकि कुछ ही महीने के बाद उनके रिश्ते में खटास आ गया। ज्योति ने पवन पर गर्भपात और जान से मारने जैसे धमकी का आरोप लगाया। हाँ, इतने गंभीर आरोप ज्योति सिंह ने पवन सिंह के ऊपर लगाया था। मामला कोर्ट तक पहुंचा, लेकिन बाद में दोनों ने अपने बीच में सुलह कर लिया। फिर क्या था, उनका सियासी सफर शुरू हुआ। ना ही उनकी जीत की उम्मीद और ना ही हारने का सामना। आइए पूरा हम बताएंगे। सिर्फ निजी जिंदगी ही नहीं, पवन सिंह की राजनीति सफर भी उतार चढ़ाव से भरा रहा। पवन सिंह ने लोकसभा चुनाव 2024 से पहले बीजेपी ज्वाइन की थी। फिर बीजेपी ने उन्हें आसनसोल पश्चिम बंगाल से टिकट दिया, लेकिन पवन सिंह ने वहां से चुनाव लड़ने से मना कर दिया। उसके बाद उन्होंने बिहार के काराकाट सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ा। उसमें उनकी पत्नी ज्योति सिंह भी उनके लिए वोट मांगते हुए दिखी, लेकिन अंततः पवन सिंह को हार का सामना करना पड़ा। हाँ बिल्कुल, पवन सिंह आज भी करोड़ों दिलों पर राज करते हैं, लेकिन उनके साथ जुड़े विवाद कभी उनकी पीछा नहीं छोड़ता और साथ में उनके जुड़े हुए विवादों के कारण उनके छवि पर सवाल खड़े होते हैं। क्या अंजलि राघवत के विवाद के बाद पवन सिंह अपने इमेज सुधार पाएंगे और क्या अक्षरा सिंह के साथ उनकी यह जुबानी जंग खत्म हो पाएगी? ये तो वक्त ही बताएगा, क्योंकि भोजपुरी इंडस्ट्री में ऐसे मामले लगातार देखने को मिलते हैं। कभी पवन सिंह का खेसारी लाल से विवाद हो जाता है, तो कभी टुनटुन यादव से, और ये भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए आम बात है, क्योंकि भोजपुरी इंडस्ट्री काम से ज्यादा विवादों से जानी जाती है। और जब तक भोजपुरी इंडस्ट्री में विवाद नहीं होता, तब तक कोई गाना ट्रेंड नहीं कर सकता। तो गुरु ऐसा तो चलते रहेगा। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप देख रहे थे नेक्स्ट जन ब्रॉडकास्ट, और नेक्स्ट जन ब्रॉडकास्ट पे खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। जय हिंद।